ओम नमः सिद्धेभ्यो। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें कल तक अपन ने देखा कि किस तरह से भाई मनुष्य भव जो मिला है बहुत दुर्लभ है और ये पाकर के तप करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अवसर भी है और बाद में नहीं मिलेगा ये अवसर। दूसरी बात इसी में हो सकता है और वो तप जो है मोक्ष का साधन है, इसलिए अभी सब तरह से अवसर बन आया है। अब गाफिल नहीं होना चाहिए, तप के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। तप का मार्ग वही धर्म का मार्ग, दोनों बातें इसमें लगा सकते हैं, लेकिन इसमें प्रमादी नहीं होना। खास बात यह है समझने की, क्या अपन तप के मार्ग को धर्म का मार्ग कह करके स्वाध्याय आदि और ये बातों में तो लगा रहे हैं, इतने मात्र में संतुष्ट नहीं हो जाना। जब आचार्य देव तप का मार्ग बोल रहे हैं तो वहां तप को भी बढ़ाते जाना, जितना इस भूमिका में संभव हो उस हिसाब से यहाँ पर तप करना, और बन सके तो मुनिपना जरूर अंगीकार करके वहां पे तप करना। आचार्य देव का सीधा इशारा तो मुनि बनने पर ही है। ये तो अपन अपने हिसाब से अर्थ लगा रहे हैं, क्या अपन अपनी भूमिका के अनुसार यहाँ पे अर्थ लगा रहे हैं कि अभी जितना बन सके उतना तप कर लेना। आचार्य देव का तो सीधा संदेश है कि ये घर गृहस्थी का जंजाल छोड़कर परिग्रह आदि का त्याग करके पांचों इंद्रिय के विषय भोगों का त्याग करके और तप करो। ये सीधा है उनका अर्थ। वो तो अपन उस भूमिका में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए अपन एक बीच का मध्यम मार्ग निकाल रहे हैं कि भाई जितना यहाँ हो सके उतना करना, प्रयास करना, कोशिश करना। बीच बीच में मौके आते हैं अपनी शक्ति बढ़ाने के, अपने तप के मार्ग में लगने के, जैसे अष्टमी है, चतुर्दशी है, अष्टानिका है, दशलक्षण है। ये जो पर्व के दिन हैं इनमें विशेष रूप से अपने को इच्छाओं को घटाना चाहिए, है ना। सभी तरह की इच्छाओं को, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, कर्ण, पांचों इंद्रिय के विषय, मन का विषय खास तौर पर। सारी चीजें तो घटा लेते हैं, मन के विषय काबू में नहीं आते, है ना। ये मोबाइल है ना, दिन भर इसी में लगे रहते हैं, क्या ये काबू में नहीं आता है, ये बहुत भारी पड़ जाता है। बाकी सब तो आप भूखे रह लोगे, आप बिना पंखे के रह लोगे, और भी आप सहन कर लोगे सब, लेकिन दिन भर मोबाइल तो चाहिए कुछ ना कुछ हाथ में। वहाँ कुछ ना कुछ तो है, सोशल मीडिया बोलते हैं ना आजकल तो, कि दोस्त लोग क्या भेज रहे हैं, परिवार जन ने क्या भेजा है, किसका जन्मदिन है, किसकी एनिवर्सरी है, कौन मर गया है, ये सारी चीजें भाई विचार करना चाहिए। वास्तव में जो पर्व के दिन है या जो भी अपने समझ लीजिए धर्म के दिन कहलाते हैं, उन दिनों में अपने को थोड़ी विरक्ति बढ़ानी चाहिए। वहां पे कोशिश करके देखें, और कुछ नहीं तो ऐसी कोशिश कर ले कि मैं अगर मोबाइल का प्रयोग भी करूंगा तो सिर्फ धर्म चर्चा के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, अब तो एक सुविधा भी आ गई है ना। वो अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो आपका जो ये मोबाइल चलता है, एंड्रॉइड फोन जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक डिजिटल वेलबींग करके एक होता है सेटिंग के अंदर, तो वहां जाके आप उसमें टाइम लिमिट डाल सकते हो, है ना। ये मुझे थोड़े दिन पहले पता चली तो मुझे उपयोगी लगा, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। आप अगर खुद की आदत से परेशान हो कि अरे ये मैं व्हाट्सएप लेके बैठता हूँ तो बहुत घंटे निकल जाते हैं, तो आप उसमें टाइम लिमिट डाल सकते हो कि बस 15 मिनट, इससे ज्यादा मुझे नहीं चलाना। तो अपने आप वो 15 मिनट बाद चलेगा ही नहीं अगले दिन तक के लिए। ऐसा डिजिटल वेलबींग करके सेटिंग के अंदर होता है, वो आप देख सकते हैं वहाँ। अभिषेक भाई तुम्हें तो ध्यान होगा ही सही, है ना। तो ये चीजें करके देखनी चाहिए। ये धीरे धीरे आप प्रवृत्ति रोकने के लिए इस तरह से कर सकते हो, है ना। और भी जो भी चीजें हैं आपके, जो भी जिसमें समय ज्यादा खर्च होता है, उसमें आप इस तरह से वो कर सकते हो। मोबाइल की सेटिंग में जाकर आप उसको लिमिट कर दो कि भाई 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी जितना भी आपको हो, कि दिन भर में इससे ज्यादा नहीं चलाना, इससे ज्यादा समय नहीं बिगाड़ना इसमें। या अखबार पढ़ते हो आप मोबाइल में, तो अखबार पर आप वो लगा दीजिए 15 मिनट से ज्यादा मुझे खबरें नहीं देखनी। 15 मिनट में अपना उदाहरण दे रहा हूँ आपको, उसमें आपकी मर्जी 5 मिनट, 10 मिनट,
जैसा भी आप उसमें करना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये भी एक उसकी प्रैक्टिस है, इस तरह से कर सकते हो। देखो खुद मोबाइल वाले आपको ये सुविधा दे रहे हैं, आया समझ में? तो उससे भी अपने को सीख लेकर के अपनी प्रवृत्ति घटानी चाहिए। 5 इंद्रिय के जो विषय हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोग, उनका भी उनकी इच्छा भी घटे, और ये खास तौर पे मन की इच्छा, मन काबू में आवे, खास तौर पे तो ये है जरूरी। क्या तो जो पर्व के दिन है, अष्टमी, चतुर्दशी इत्यादि, अभी चतुर्दशी है, परसों आएगी, है ना? तो ऐसे ही और भी जो पर्व आते हैं अपने, इन सब पर विचार करें और अपना ये तप के मार्ग में आगे बढ़े। आचार्य का तो सीधा संदेश है मुनि बनने का। अब मुनि नहीं बने तो कम से कम ये श्रावक दशा में ही आगे से आगे तैयारी तो करें। नहीं तो हम कैसे कैसे मुनि भक्त कहलाएंगे, या कैसे हम मुनि बनने की इच्छा रखने वाले कहलाएंगे? आया समझ में? अपन तो बार बार कहते हैं ना ये बात, वह श्रावक नहीं जिसे मुनि बनने का भाव ना आता। जो मुनि नहीं बनना चाहे, जो जिसे मुनि बनने का भाव नहीं आता हो, वो वास्तव में श्रावक ही नहीं हो। श्रावक का श्रावकपना तो इसी बात से है कि वो यहाँ पे सिर्फ समझौते की वजह से रह रहा है। ये तो यहाँ से जल्दी छूट के मुनि बनना चाहता है। इस घर में क्या उसको कोई अच्छा थोड़ा लगता है? वास्तव में अच्छा नहीं लगना चाहिए, अंतरंग से वो रुचि टूट जानी चाहिए कि घर छुड़ाए मानेंगे आचार्य देव कि बिल्कुल छुड़ाए मानेंगे, है ना? वो यही करें, उन्होंने खुद ने ये काम किया, उनको उसमें सुख लगा तो सुखी होने का मार्ग बता रहे हैं। घर में रहते रहते किसी को मोक्ष नहीं हुआ आज तक, आया समझ में? श्रावक दशा में कोई केवल ज्ञानी नहीं हो गया, वीतरागी नहीं हो गया, परम सुखी नहीं हो गया। इसलिए आचार्य देव तो उसी का उपदेश देते हैं, तो उनका वाजिब है वो उपदेश। अब ये तो हमारी कमजोरी है कि हम सीधे सीधे उनके मार्ग पे नहीं चल पा रहे हैं, तो कम से कम उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास तो करें, थोड़ा आगे तो बढ़ें, कि वैसी की वैसी प्रवृत्ति बनी रहेगी हमारी। हर साल हमारे धर्म पर्व आते हैं और चले जाते हैं, और हम कहते हैं 10 लक्षण मना लिए, अष्टामिका मना ली। बाबूजी के शब्द हैं, वो तो कहते हैं कि हम तो ये तो माने ही नहीं। आपने तो खूब मनाए 10 लक्षण, लेकिन 10 लक्षण मान गए क्या आपके जीवन में? हैं? माने 10 लक्षण आ गए क्या? अंदर घुस गए क्या? क्षमा आ गई कि मार्दव आ गया कि आर्जव आ गया? क्या आ गया? तो आगे बढ़ना चाहिए, है ना? अपने प्रवृत्ति में सुधार, जीवन में सुधार, ये बहुत जरूरी है और ये होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आखिरी पंक्ति पढ़ी थी अपन ने, ताते मुझको प्रमादी न होना, सावधान होई तप ही करना योग्य है। उचित तो यही है कि तप करें, यही श्रेष्ठ है। तप के मार्ग में आगे बढ़े, यही श्रेष्ठ है। चलो आगे आगे देखते हैं। अब आगे तहा 12 प्रकार तप विषय मुक्ति का निकट साधन ध्यान रूप तप है, ताका ध्येय फल आदि दिखावता सता सूत्र कहे। क्या कह रहे हैं कि अब जो 12 प्रकार के तप की बात आई ना, क्यों 12 प्रकार के तप की बात क्यों आई? क्योंकि पिछले छंद में निश्चित हो गया कि तप के मार्ग में आगे बढ़ना है। तो अब सर्वश्रेष्ठ जो तप है उसके बारे में बात कर रहे हैं आचार्य देव सीधे ही, कि तू तप के मामले में घबरा मत, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं है, कोई उसमें हीनता नहीं है, कोई कमी नहीं है। क्या कह रहे हैं कि 12 प्रकार के तप में मुक्ति का निकट साधन, मुक्ति का निकट साधन कौन? कि ध्यान रूप तप। माने सबसे नजदीकी कोई तप है मोक्ष का तो वो ध्यान है, और जितने भी लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया ये ध्यान रूपी तप को तपते हुए ही प्राप्त किया, ये अपन देख सकते हैं, है ना? कोई भी हो, उन्होंने वो ध्यान की दशा में ही केवल ज्ञान, ध्यान की दशा में ही वीतरागता, वो परम सुख, वो मोक्ष, ये सब ध्यान की दशा में ही प्राप्त किया है। इसलिए वो तप करना उचित है। और तप की बात चली तो सबसे ऊंचा तप दिखा रहे हैं यहाँ पे। कौन सा तप है सबसे ऊंचा? ताका ध्येय और फल, उसका ध्येय कौन, ध्यान का ध्येय कौन, उस तप का फल क्या, उस ध्यान का फल क्या, ये सब दिखाते हुए यहाँ पे ये सूत्र देते हैं। बढ़िया छंद है। आराध्यो भगवान जगत त्रय गुरुर्वृत्ति सताम सम्मता, क्लेश तच्चरण स्मृति क्षतिरपि प्रप्रक्षय कर्मणा, साध्यम सिद्धि सुखम कियान परिमित कालो मन साधनम।
सम्यक् चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं किं वा समाधौ बुधा। आराध्यो भगवान् जगत्त्रय गुरुर्वृत्ते सतां सम्मता। क्लेशस्तच्चरणस्मृति क्षतिरपि प्रप्रक्षय कर्मणाम्। साध्यं सिद्धि सुखं कियान् परिमित कालो मनः साधनम्। सम्यक् चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं किं वा समाधौ बुधा। त्रिभुवन गुरु परमात्म है आराध्य यही सज्जन को मान्य। चरण स्मृति ही मात्र कष्ट है कर्म नष्ट इतना व्यय जान। साध्य सिद्धि सुख होता अल्प समय में ही निज मन के द्वार। क्या समाधि में कष्ट अहो ज्ञानी निज मन में करो विचार। क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो। सबसे पहले तो बता रहे हैं ध्यान का ध्येय कौन, किसका ध्यान किया जाए, क्योंकि ध्यान की चर्चा जब चलती है तो उसमें उसका सारा आगा पीछा देखना पड़ेगा ना कि क्या तो उसका ध्येय है, क्या उसका फल है, कोई नुकसान तो नहीं है। कोई भी जीव कोई नया व्यापार चालू करता है तो उसमें ये सारी बातें देखता है कि नहीं, कि मुझे इसमें कितना रुपया लगाना पड़ेगा, इसमें मुझे क्या क्या लाभ होगा, या क्या इसमें नुकसान हो सकता है, क्या क्या इसमें खतरा है, कितना समय देना पड़ेगा, ये सारी बातें विचार करता है। ठीक ऐसे यहाँ पे विचार चल रहा है कि सबसे पहले आराध्य कौन, इस ध्यान के ध्येय कौन। आराध्यो भगवान जगत्त्रय गुरु, ये जो तीन लोक के गुरु हैं, तीन लोक के अधिपति, तीन लोक के नाथ हैं, ऐसे वो भगवान आराध्य हैं। अथवा आत्मा की तरफ भी लगा सकते हैं कि आराध्यो भगवान जगत्त्रय गुरु। ये तीन लोक का गुरु कौन, कि मैं तीन लोक का गुरु के, हाँ मेरा जो शुद्ध आत्म स्वभाव है वो मेरा स्वभाव वो तीन लोक का गुरु, ऐसा वो आराध्य है। और जगत्त्रय गुरुर वृत्ति, क्या ये दोनों तरफ लगेगा, जगत्त्रय गुरु उस वृत्ति के साथ भी लगेगा। वृत्ति माने उसमें आचरण कैसा होता है कि जगत्त्रय गुरु वृत्ति, ये तीन लोक के जो नाथ हैं उनकी प्रवृत्ति रूप है। और कैसी है वो वृत्ति, इस सताम सम्मता, सताम सज्जनों के द्वारा सम्मत है, सज्जनों द्वारा स्वीकार की गई है, उनके द्वारा मानी गई है, सम्मानित की गई है, ऐसी प्रवृत्ति है। कि ठीक है साहब, दो बातें तो हो गई, एक तो आराध्य हो गया और एक उसमें प्रवृत्ति कैसी रहेगी वो हो गया। अच्छा इसमें कष्ट भी तो होगा थोड़ा बहुत, कि ध्यान में कष्ट कैसा, ध्यान में क्लेश कैसा है, तो बता रहे हैं क्लेश तच्चरण स्मृति, कि इसमें सिर्फ इतना मात्र क्लेश होता है कि उनके चरणों का स्मरण करना पड़ेगा। किनके चरणों का, अरहंत सिद्ध का ध्यान करना पड़ेगा, ये है उसका अर्थ। अथवा आत्मा की चरण स्मृति, ऐसा आत्मा की अगर बात लें तो क्लेश तच्चरण स्मृति, कि आत्मा में चरण यानी आत्मा में लीनता और आत्मा का ही स्मरण। चरण और स्मृति अलग अलग लो तो ऐसा भी अर्थ बनता है, और अगर चरण स्मृति एक साथ लो तो उनके चरणों की स्मृति। मतलब जब अपन आराध्य का अर्थ भगवान से लेंगे, देव भगवान अपने जो पूज्य हैं उनसे, अरहंत सिद्ध से, तब तो उनके चरणों का स्मरण, इतना मात्र क्लेश। और अगर आत्मा उसका अर्थ लेंगे तो वहां लेंगे उसमें चरण यानी आत्मा में लीनता, ठीक है, और उसकी स्मृति के बारंबार उसी का ही स्मरण होता रहे, इतना मात्र क्लेश है। इस ध्यान में कष्ट कितना, कि इतना सा कष्ट है कि नुकसान कुछ, कि हाँ नुकसान है ना, क्षति अपि, क्षति भी है। कौन सी क्षति है, कर्मणाम प्रक्षय, कि कर्मों का क्षय, ये नुकसान होगा इसमें। ध्यान करोगे तो वो जो कर्म है उनका प्रक्षय, बोलो क्षय का मतलब ही नाश होता है। अब क्षय में प्रक्षय लगा दिया तो प्रकृष्ट क्षय, अब फिर प्र के ऊपर एक और प्र लगा दिया आचार्य देव। ये प्रयोग देखो संस्कृत का, मुझे देखना इसे, है ना, दो उपसर्गों का प्रयोग बहुत कम मिलेगा,
वो प्र उत्सर्ग था, उसमें एक और प्र लगा दिया, प्रक्षय था, और प्रक्षय का भी प्रक्षय, ऐसा क्या कर्मों का भयंकर विनाश होगा, ऐसा नाश होगा कि वापस से आएंगे नहीं। ये तो इसमें क्षति है, ये नुकसान है सारा। 4 बातें हो गई। 5वीं बात, साध्य क्या है, इससे हासिल क्या होगा, है? प्राप्ति क्या होगी, क्या है लक्ष्य इस ध्यान का? सिद्धि सुखम। सिद्धि सुखम क्या मतलब कि मोक्ष सुख, जिस सिद्धि को तुम अनादिकाल से चाहते हो, जिस सुख की सिद्धि करना चाहते हो अनादिकाल से, वो सुख यहाँ पे साध्य है, वो साध्य के रूप में यहाँ प्रकट हो जाएगा। इस साध्य की सिद्धि उस ध्यान के द्वारा होती है। कियान, कितनी देर तक, समय कितना देना पड़ेगा? परिमित कालो, थोड़ा सा सीमित काल, कितना? अंतर मुहूर्त मात्र। और कितना लगता है? तो उस अंतर मुहूर्त में तो पहले गुण स्थान से सीधे 14वें गुण स्थान तक की पूरी यात्रा हो जाती है, एक अंतर मुहूर्त में इतना तक हो जाता है। गजब की बात है। हाँ, ये बात, ये काम तो मुनि दशा का है, लेकिन ये प्रेरणा अपने को दे रहे हैं कि तुम तप करो, तुम मुनि बन करके ऐसा तप करो, ये ध्यान करो, और ये ध्यान की विशेषता दिखा रहे हैं ये। हाँ, नहीं तो ध्यान का अभ्यास तो पहले से ही होने लग जाता है ना। उस रूप में भले ना हो पाए, उतना नहीं हो पाए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस तो यहाँ हो जाती है। भाई यहाँ पे गृहस्थ दशा में कैसे होती है? हाँ, उसमें इस तरह से होती है, ध्यान की प्रैक्टिस होती है। जब अपन थोड़ा समझ लीजिए, पहले जिसका ध्यान करना उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बिना जाने का ध्यान होता नहीं कभी। ध्यान के पहले उसको जानना जरूरी। तो अब किसका ध्यान करना है? जैसे मान लो अपन बोलते हैं ना, अरहंत सिद्ध की माला फेरो, तो माला फेरने में वो जो ध्यान होता है, वो तो पूरा आप बोल रहे हो वहां पे, वो बात नहीं है यहाँ। यहाँ आप अरहंत का स्वरूप समझो, सिद्धों का स्वरूप समझो, और फिर उनके स्वरूप का विचार करो। वो विचार की एकाग्रता, उसका नाम ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। क्या? एकाग्र चिंता का निरोध हो जाना, दूसरा कोई चिंतन नहीं चलना। आया समझ में? चिंता का निरोध हो जाने का अर्थ ऐसा नहीं है कि वहां पे ज्ञान के वो विकल्प ही समाप्त हो गए, बल्कि वो जो व्यक्ति परिवर्तन होता है, एक विषय से दूसरे विषय पे भटकता रहता है ज्ञान, वो रुक जाता है एक ही विषय पर, उसका नाम है ध्यान। एक विषय पर रुक जाना ज्ञान का, उसका नाम है ध्यान। आया समझ में? तो अब मैंने अरहंत को जाना, तो अरहंत कैसे हैं, कैसे उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट किया है, कैसे अनंत चतुष्टय को प्राप्त हुए हैं, कैसे वो चीजें, वो गुण कैसे प्रकट किए, ये पूरा स्वरूप मुझे ख्याल में आया तो मैं उनका ध्यान कर सकूंगा। ठीक है, सही। आत्मा कैसा है, मतलब मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप क्या है? मैं कैसे, ये जो भाव बन रहे हैं ये किस तरह से बन रहे हैं, इनसे मेरा क्या लेना देना है, इनका मेरा कुछ कर्तव्य है या नहीं, मतलब मेरा कर्तव्य तो है कि नहीं, इनमें अन्य द्रव्य में कुछ कर्तव्य तो है या नहीं, ये सारी बातें ख्याल में आवे तो अपने आप ही उस पर ध्यान लगाया जाए। अरे जैसे पूजा करते हैं ना लोग बाग, पूजन करते हैं क्या, अब वो कोई सी भी एक पंक्ति ले लो, जैसे जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति, ये पंक्ति ली अपन। अब कोई तो बस इस पंक्ति को बोला, आगे बढ़ा, द्रव्य चढ़ाया और छुट्टी। एक तो यह है। दूसरा, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। ये ऐसा है क्या वास्तव में? ये जड़ की परिणति है, ये द्रव्य यहाँ पड़े हुए हैं, ये थाली में, ये बिल्कुल पुद्गल है, और ये शरीर जिसके माध्यम से इधर से इधर चढ़ाए जाते हैं, इन सबकी परिणति अपने आप हो रही है। मैंने द्रव्य नहीं चढ़ाया, मैंने पुस्तक नहीं खोली, हे भगवान आपके सामने मैं खड़ा हूं और ये जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया में मेरा कुछ भी योगदान नहीं है। जड़ चेतन की परिणति, मेरे भाव तो शुभ भाव रूप है, मैं आपके प्रति जो भक्ति का भाव है इतने मात्र मेरा कार्य है, और ये जो द्रव्य इधर से इधर चढ़ाना ये मेरा कार्य नहीं है। बोलो इतना सारा का सारा विचार चला कि नहीं चला उस पंक्ति पर? ये ध्यान है, इस तरह से ध्यान होता है। उसमें क्या है, मतलब आप उस चीज पर अटक जाए का मतलब, अटक जाए माने दूसरी जगह दिमाग नहीं दौड़ रहा है, ज्ञान दूसरी जगह नहीं जा रहा है, एक ही विषय को लक्ष्य बनाकर, उसको ध्येय बनाकर उसी पर उपयोग लग रहा है, उसी का नाम ध्यान है।
तो ध्यान की पद्धति तो यहाँ से प्रारंभ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। गृहस्थ दशा में हो सकता है, होता है, ठीक है, लेकिन उतना प्रगाढ़ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ध्यान में चाहिए लीनता। लीनता काम है चारित्र का। इसको अच्छे से समझना मुदित। ध्यान किसका काम? कि ध्यान में चाहिए लीनता, और लीनता काम है चारित्र गुण का। और चारित्र गुण पर अभी पड़ा हुआ है इनका पहरा। किनका? मान लो किसी के अनंतानुबंधी का नाश हो भी गया हो तो 3 कषाय चौकड़ी यहाँ पे पड़ी है गृहस्थ दशा में, तो यहाँ पे लीनता इतनी अधिक नहीं हो पाएगी, इतना प्रगाढ़ ध्यान नहीं हो पाएगा। और मुनिराज के ये फायदा है कि उनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। उन्होंने 3 कषाय चौकड़ी का अभाव किया, वो हल्की सी एक संज्वलन बाकी है, वो ज्यादा जोर डालती नहीं है, तो उनको ध्यान में वैसी बाधा आती नहीं है, तो उनका ध्यान उत्कृष्ट है, वो ऊंचा ध्यान कर लेते हैं। श्रावक उतना ऊंचा ध्यान नहीं कर पाता। तो ये तो उसकी गणित बताई मैंने आपको, क्यों नहीं हो पाता है, क्यों हो पाता है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ हो तो सकता है ना? भले ही बहुत गहरा ध्यान ना हो, बहुत वो प्रगाढ़ ध्यान ना हो, लेकिन ध्यान की पद्धति यहाँ से प्रारंभ हो सकती है, ये प्रैक्टिस भी कर सकता है। लेकिन ध्यान करेगा किसका है? पहले जानेगा तब जाके ध्यान होगा। समझ में ही बात? वो स्वाध्याय उसके पहले चाहिए। और लोग क्या करते हैं, चलिए ध्यान का शिविर लगाते हैं, योग और ध्यान का शिविर लग जाता है, मालूम नहीं है कि किसका ध्यान करना है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, और यहाँ पे ध्यान सबसे पहले कराया जाए। वो पद्धति उचित नहीं। पहले समझे, सीखे, अपने आप वो स्वयं करने लगेगा। ध्यान अलग से किया नहीं जाता, वो तो अपना वो रुचि उधर लगी, लीनता उधर बढ़ी तो अपना ध्यान हो जाता है, उसमें क्या बड़ी बात है। समझ में ही बात? ऐसा है। तो वो यहाँ जो तप की बात चल रही है, तो सबसे ऊंचा तप दिखा रहे हैं आचार्य देव, और इसमें भी देखो स्वाध्याय शामिल हुई है ना। इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा, क्योंकि बिना स्वाध्याय के वो ध्यान का ध्येय मिलेगा कैसे? स्वाध्याय परमम तप, कल परसों बात करी थी ना अपन ने हरिवंश पुराण में, अंकुर भाई ने बताया सिद्धांत सार नाम के ग्रंथ में भी वैसा का वैसा ही छंद है। मैंने जो आपको बताया हरिवंश पुराण का, वो तो है पहले सर्ग का 39वां छंद, 69वां छंद, 69, पहले सर्ग का 69वां छंद। बाह्य अभ्यंतर भेदेन क्या है वो, मतलब 12 प्रकार के तप में, 12 प्रकार के तप में अज्ञान का प्रतिपक्षी होने से, उन 12 में से ये जो स्वाध्याय है ना, ये अज्ञान प्रतिपक्षत्वात् स्वाध्याय परमम तप है। ऐसा बाह्य अभ्यंतर भेदेन 12 तपो विधो, इस तरह का है। सभी प्रकार के तप के भेदों में ये अज्ञान प्रतिपक्षत्वात् स्वाध्याय परमम तप, अज्ञान का प्रतिपक्षी होने से स्वाध्याय ही तप है। और वो जो सिद्धांत सार में है स्वाध्याय परमम तप, उसमें क्या लिखा है कि सभी तपों का मूल होने से, सभी तपों में वो स्वाध्याय गर्भित है, वो स्वाध्याय के बिना वो सभी तप नहीं हो सकते, इस वजह से वो स्वाध्याय ही परम तप है। आया समझ? स्वाध्याय का इसलिए इतना जोर है आचार्यों को। 2 ग्रंथों में एक जैसे वाक्य मिलेंगे आपको, हरिवंश पुराण में भी और सिद्धांत सार में। खैर यहाँ तो बात चल रही है उससे भी ऊंचे की, ध्यान की, है ना। स्वाध्याय से भी ऊंचा है ध्यान, लेकिन ध्यान के पहले नियम से स्वाध्याय होगी। स्वाध्याय माने वो समझना, चिंतन करना, है ना, उस बात को अच्छे से समझना, तत्व विचार, उसका नाम स्वाध्याय। रीडिंग का नाम नहीं कि रीडिंग लगा ली, पढ़ ली, सुन ली और हो गई स्वाध्याय, ऐसा नहीं। तो क्या है साध्य इस ध्यान के द्वारा? सिद्धि सुखम, कि ये मोक्ष का सुख इसके द्वारा साध्य है। फिर कियान, बहुत से लोग आजकल बच्चों का नाम कियान रख देते हैं, है ना, सुना होगा आप लोगों ने कियान। अब उनसे पूछो कियान का मतलब क्या होता है, या कियान का अर्थ होता है कितनी देर। ये क्या नाम हुआ कियान? कियान की परिमिता काल है, थोड़ी देर, थोड़ी सी देर लगती है ये ध्यान की सिद्धि में, बहुत समय नहीं देना है। और साधन क्या है इसका? तो मन साधनम, मन तो सबको मिल ही गया है ना, संगी पंचेंद्रिय है अपन, तो मन ही उसका एकमात्र साधन है। ये मन के द्वारा ये साधन किया जा सकता है। अब इसमें ये दिमाग में अपने शंका होनी चाहिए कि मन तो विश्राम पा जाता है, फिर मन साधन कैसे? कह रहे मन आखिरी जो समझ लो यूं कि जब ये ध्यान प्रवर्तित होता है उसके पहले आखिर में मन का ही रोल रहता है। वो मन के द्वारा ही वो चिंतन चला करता है ना, उस चिंतन को ही प्रगाढ़ होते 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 वो ध्यान हो जाता है।
तो पहले वो मन की प्रवृत्ति चलती है, इसलिए मन उसका साधन कहलाता है। वास्तव में तो मन विश्राम पा जाता है वहां पर, मन पंछी मर जावे ऐसा आता है। वो तो वहां आता है जब आत्म अनुभव आवे, अनुभव की बात है। तो अनुभव भी वो ध्यान पूर्वक ही होता है। आत्मा का अनुभव बोलो कि आत्मा का ध्यान बोलो, एक ही चीज है। क्या कह रहे हैं? और ये बता दी, कितनी बातें बताई? 1 2 3 4 5 6 7 बातें आ गई ध्यान के बारे में। कि ध्यान का आराध्य कौन, ध्यान में प्रवृत्ति कैसी, ध्यान में क्लेश कितना, ध्यान में क्षति माने नुकसान कितना, और इस ध्यान का साध्य क्या है, क्या इसका लक्ष्य, क्या फल है, कितनी देर तक करना पड़ेगा, और इसका साधन क्या है। ये 7 बातें ध्यान के बारे में बता दी, और सब में बहुत अच्छा अच्छा नजर आया ना अपने को। तो अब कह रहे हैं आचार्य देव, सम्यक चेतसी चिंतयन्तु विधुरम। विधुर, विधुर किसको बोलते हैं? जिसकी पत्नी मर गई उसको विधुर बोलते हैं। अरे विधुर माने ज्ञानी, विद्वान, उसे कहते हैं विधुर। यहाँ पे विधुर का वो अर्थ नहीं है। लौकिक में तो ऐसे लेते हैं विधवा और विधुर। बच्चे पढ़ते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, विलोम शब्द, कि महिला जिसका पति मर गया उसको तो बोलते हैं विधवा, और जिसकी पत्नी मर गई उस व्यक्ति को बोलते हैं विधुर। वो विधुर बात नहीं है यहाँ पे। विधुर माने ज्ञानी, है ना, विद्वान, समझदार, उसको विधुर कहा जाता है। इसीलिए मैंने जान करके पूछा, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये आएगा है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। विदुर तो वो था विदुर महाभारत में, वो अलग है, वो दवा तो नहीं, ये विदुर है। और विदुर का अर्थ ज्ञानी है ना। विदुर का अर्थ अकेला वो नहीं होता है। देखो, सम्यक चेतसी हे विदुर, कि तुम अब सम्यक रूप से भली प्रकार से चेतसी चिंतयन्तु, अपने चित्त में चिंतन करो, सोचो, विचार करो। किम वा समाधो, किम वा समाधो बुधा। 1 मिनट, यहाँ बुधा का अर्थ ज्ञानी से है लिया है ना। तो फिर विदुर का अर्थ अकेला ज्ञानी नहीं आएगा। यहाँ विदुर का अर्थ आएगा कष्ट। ये तीसरा अर्थ देखो, विदुर माने कष्ट। कि किम वा विदुरम किम वा, यानी यहाँ क्या कष्ट है। हे बुधा, हे ज्ञानियों, हे समझदार लोगों, तुम अपने चित्त में चिंतन करके देखो कि समाधो यानी समाधि में, कि समाधि तक पहुंचा जाए इन्होंने, तो ये तो मरने की बात कर रहे हैं आचार्य देव। अरे समाधि का अर्थ यहाँ पे पहले भी अपन ने बात की है, जहाँ सारी आधियां सम हो जाए, माने आत्म ध्यान, उसका नाम समाधि है। समाधि का अर्थ मरण नहीं है। यहाँ समाधि मरण नहीं बोला आचार्य ने, समाधि बोला है। समाधि माने उस आत्म ध्यान में, आत्मा में लीनता में क्या कष्ट है। किम वा विधुरम, क्या कष्ट है। यहाँ विधुर का अर्थ कष्ट से लिया आया, समझ लो। तो इस तरह से ये अपने को देखना चाहिए कि जिसका आराध्य, जिसकी वृत्ति, जिसमें क्लेश, क्षति, साध्य, काल और साधन, ये सारे के सारे बिल्कुल अनुकूल है अपने, इसमें से एक भी कोई प्रतिकूल नहीं है। तो फिर ये चित्त में विचार करके देखो कि इस समाधि में क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं लगते हो आत्म ध्यान में, आत्मा को समझने में क्यों नहीं अपने मन को लगाते हो। ये आचार्य देव का सीधा संदेश है, ये कहना चाह रहे हैं आचार्य देव। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। समाधि विषय 3 जगत का गुरु भगवान, सो तो आराधना, अर संतनी करी सराही, ऐसी प्रवृत्ति करनी, अर तिस भगवान का चरण का स्मरण करना, इतना क्लेश, बहुरी कर्मणि का प्रकर्ष पने नाश होना, यह खर्च, खर्च है ना, खर्च बोलते हैं ना, क्षय, अर मोक्ष, मोक्ष सुख साधने का फल, और काल कितना, एक परिमाण लिए, थोड़ा सा परिमाण लिए, और मन का साधन करना। हे ज्ञानी हो, तुम नीके मन विषय विचार करो, समाधि विषय कहा कष्ट है, क्या दिक्कत क्या है समाधि में, क्या कष्ट है समाधि में, तुम क्यों घबराते हो समाधि से, या तुम क्यों इसकी तरफ प्रवृत्ति नहीं करते, अपना मन क्यों समाधि की तरफ नहीं लगाते। सहज समाधि दशा, ऐसा ऐसे छंदों में प्रयोग किया जाता है कि इस सहज समाधि की तरफ क्यों नहीं लगते। अब तो समाधि भी दिखावे की होगी आजकल तो क्या। उन्होंने कोई समझ लो मृत्यु शैया पर है, या मान लो नहीं भी है, और
कि उनने तो समाधि ले ली है, उनके तो हमने समाधि दिला दी। कैसे दिला दी? कि हमने उनके कपड़े उतरवा दिए, हमने उनको मुंह से बोल दिया कि ऐसा त्याग कर दो, ऐसा त्याग कर दो, उनकी गर्दन भी हिल गई थी तो हो गई समाधि। ऐसी नहीं होती है समाधि। तो मैंने पहले बताया था ना आपको, एक शायद क्लिप भेजी थी मैंने पहले समाधि मरण के संबंध में, बाबूजी को बहुत सुंदर वक्तव्य था, बहुत बढ़िया बताया था उसमें। ऐसा वर्णन बहुत कम मिलेगा अध्यात्म की इतनी बढ़िया बात, जहाँ समस्त आदियां सम हो जाएं, सारे के सारे विकल्प नष्ट हो जाएं, ऐसी होती है वो समाधि। और वो पहले होती है मरण के पहले। और ये तो सोचते हैं जब मरण होगा तब करेंगे समाधि। तो अरे समाधि डेली की चीज है, समाधि पूर्वक जीवन होता है तो समाधि मरण होता है। और यहाँ जीवन भर तो उटपटांग हरकतें करता रहे और आखिर में सोचे कि मेरा समाधि मरण करवा देना है? या हमने हमारे माता पिता का समाधि मरण करवा दिया, हमने हमारे दादा दादी का समाधि मरण करवा दिया। कैसे करवा दिया भैया? उनका जीवन था क्या समाधि में? जीवन में कितनी बार समाधि की प्रैक्टिस की जो वो समाधि मरण हो जाएगा? वो अलग चीज है, वो तो बताया जाता है। वो संलेखना की बोल रहे हो आप? यम संलेखना और नियम संलेखना दो प्रकार की होती है ना? वो जो आप कह रहे हो वो संलेखना है, अपन बात कर रहे हैं समाधि की। और समाधि का अर्थ संलेखना पूर्वक समाधि नहीं, समाधि पूर्वक संलेखना, ऐसा होता है। हाँ, संलेखना उस शब्द का अर्थ होता है, सतलेखना माने कि अच्छी तरह से भली प्रकार से कृश करना, समाप्त करना। किसको? कि शरीर को भी और कषायों को भी। कषाय और शरीर धीरे धीरे क्रमशः एक योजनाबद्ध तरीके से क्रश किए जाएं, क्षीण किए जाएं, उसका नाम होता है संलेखना। उसमें वो यम संलेखना और नियम संलेखना इस तरह से बात आती है। तो वो जो 12 वर्ष की आप बोल रहे हो ना, वो नियम संलेखना है, तो उनने संलेखना ले ली है ना। अब उसी को वो आजकल समाधि शब्द के रूप में प्रयोग ज्यादा होने लग गया, जबकि समाधि का अर्थ सीधा सा है। अरे आप तो पहला भाग आपने क्या पढ़ा? आदि व्याधि का नाम नहीं है ना, शुद्धतम है मेरा नाम, उसके अंदर आती है ना पंक्ति, उसमें आदि और व्याधि शब्द का अर्थ दे रखा है नीचे फुटनोट में। बच्चे जानते हैं सब, भाग एक पढ़े हुए, आप लोगों ने तो सबने पढ़ा और पढ़ाया है क्या? आदि और व्याधि, आदि किसको कहा है? आदि नाम दिया मानसिक रोग, मानसिक कष्ट, मानसिक दुख का नाम आदि, और शारीरिक कष्ट, शारीरिक दुख का नाम व्याधि। तो मानसिक कष्ट कौन सा? डिप्रेशन है, टेंशन। अरे मानसिक कष्ट ये राग द्वेष, ये राग द्वेष जो विकल्प है ना, इनका नाम है आदि। और ये आदियां जहां सम हो जाएं, जहां बिल्कुल समझ लीजिए एकदम समाप्त हो जाए, जहां वीतरागता आ जाए, राग द्वेष बिल्कुल थम जाए, इसी को तो बोलते हैं मन का विश्राम। मन विश्राम पा गया। राग द्वेष जहां पर बिल्कुल भी ना रहे, बिल्कुल ना उठे, वो समय कौन सा होगा? कि उस समय तो एक तीसरी ही दशा चलेगी, न शुभ की न अशुभ की, बल्कि वो शुद्धोपयोग जिसको नाम देते हैं वो दशा चलेगी। वो आत्म ध्यान की दशा में न राग उठता है न द्वेष उठता है, तब जाकर के वो समाधि कहलाती है, उसको कहते हैं समाधि। आया समझ में? और हमने तो सिर्फ एक हाँ मुनिराज को परम समाधि में स्थित कहा ही जाता है। नियम सारा आप पढ़ोगे ना तो वहां तो कितनी ही बार समाधि शब्द का प्रयोग है आत्म ध्यान के लिए। अब बोलो मुनिराज 7वें गुण स्थान में तो क्या मरण आ गया क्या उनका? है 7वें गुण स्थान में तो कोई मरण नहीं आया, वो जीवन भर उनके वो समाधि चलती है। क्या हर अंतर मुहूर्त में समाधि लेते हैं और हर अंतर मुहूर्त में वो बाहर आते हैं, वो छठा सातवां गुण स्थान चलता रहता है। वो समाधि की दशा है 7वां गुण स्थान, माने आत्मलीनता। तो आत्मलीनता उसको समाधि कहा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी आधि खड़ी हुई नहीं है, जो चल रही है वो अबुद्धि पूर्वक चल रही है, उनकी बात नहीं। बुद्धि पूर्वक तो कोई भी आदि माने कोई भी राग द्वेष आदि का विकल्प नहीं चल रहा, उसका नाम है समाधि, है ना। और ऐसी समाधि की प्रैक्टिस जीवन भर होती है, तब जाके वो मरण समाधि मरण कहलाता है, तब जाकर के समाधि मरण होता है। और अपन ने तो क्या सोच लिया कि ये बुजुर्ग हैं और ये मृत्यु शैया पर हैं, इनके कपड़े उतरवा दो, इनको तरह तरह के त्याग दिला दो, पलंग से नीचे उतार दो और साहब हो गई समाधि। अरे जीवन में तो समाधि कभी करी नहीं, और अब यहाँ समाधि कैसे कर लेगा? सोचिएगा इस बारे में। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि समाधि विषय कहा कष्ट है। आचार्य देव कह रहे हैं तुझे समाधि में क्या तकलीफ है, गंभीरता से विचार तो करो। इस समाधि में तकलीफों का तो अंत हो जाता है, इसमें तकलीफ कैसी होगी?
ये समाधि तो हमको सीधे सिद्धि सुख की तरफ ले जाने वाली है, इसमें तकलीफ कैसी होगी? देखो दुनिया में कोई भी ऐसा काम बताओ जिसमें 7 बातें जो इसमें बताई ना ध्यान के बारे में, ये समाधि के बारे में 7 बातें जो बताई हैं, इनसे अच्छी बात किसी व्यापार में लग जाए तो बताइए। चाहे वो समय का भेद देख लो, अपन एक चलो मान लो अपन व्यापार की बात करते हैं, कोई व्यापार करना है मुझे, तो व्यापार में समय कितना देना पड़ेगा? मान लो कोई दुकान खोली मैंने, तो उस दुकान में कम से कम 5-7 घंटे तो बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा? समय लगाना पड़ेगा। उसका साधन कि वो व्यापार के साधन भी कई जुटाने पड़ेंगे, फर्नीचर भी बनवाना पड़ेगा, और चीजें भी, वो माल कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कैसे सप्लाई होगी और किस तरह से करना, वो सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। इतना सब साधन जुटाना पड़ेगा, रुपया लगाना पड़ेगा। और क्षय भी होता है, उसमें नुकसान भी हो जाता है कई बार, क्योंकि व्यापार में सबको हमेशा फायदा ही होता है ऐसा तो नहीं, नुकसान भी होता है, घाटा लग जाए, कुछ और चीज हो जाए। क्लेश तो बहुत है, भूखा प्यासा भी रहना पड़ता है, लाइटें गई तो गर्मी में भी व्यापार में तो वहीं पे बैठा रहना पड़ेगा, सर्दी गर्मी बारिश की बाधा कुछ भी हो, व्यापार करने बैठे हैं तो वो तो सारा काम करना पड़ेगा। और साध्य कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि साध्य वो जो रुपए पैसे का हम सोचते हैं वो तो अपने पिछले पुण्य और पाप के अनुसार है, पिछले पाप पुण्य के अनुसार वो रुपया पैसा आता है। और मैं क्या सोचता हूँ कि मैंने कमाया, मेरे मेहनत करने से आया, ये तो अपन कितनी बार देख चुके हैं, झूठ है बात बिल्कुल। मेरे करने से आए तो इतना सा क्यों आया, जरा सा ही क्यों आया, ज्यादा क्यों नहीं आया, और पहले ही क्यों नहीं आ गया, या घाटा क्यों लग गया, ये सारी बातें विचार कीजिए। तो इतना कष्ट, इतनी विपरीतता इन 7 बातों में, किसी भी काम में मतलब देख लो तो ये सारी चीजें विपरीत मिलेंगी। और ध्यान में तो ये सारी चीजें अपने अनुकूल है। समय भी ज्यादा नहीं लगाना आपको, नुकसान कुछ है नहीं, क्लेश कुछ है नहीं, साध्य भी इसका जबरदस्त है, साधन भी इसका, ये मन जो मिला इतना मात्र साधन चाहिए। पहले बहुत से विद्वान ऐसा कहा करते थे कि चाय बनाने से भी सरल कार्य है समाधि, माने आत्म ध्यान चाय बनाने से भी सरल। क्यों? कह रहे चाय बनाने में तो बहुत सारी चीजें चाहिए आपको, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, वो बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, हैं, और वो छन्नी चाहिए, और जिसमें पियोगे वो ग्लास वगैरह, वो सारी बातें चाहिए, शक्कर चाहिए, और समय भी लगता है। आत्म ध्यान के लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। देखो आपने कभी सोचा मुनिराज वो सारा का सारा परिग्रह क्यों छोड़ देते, क्यों नहीं रखते? बहुत से लोग ऐसे, जैसे हमारे मित्र थे कुछ, है ना, अन्यमति, तो पूछते थे यार तुम्हारे महाराज होते हैं ये ऐसे नग्न क्यों रहते हैं, थोड़ा दूसरों को देखो शर्म आती है तो थोड़ा सा उनको कुछ तो लंगोट वगैरह तो पहन लेनी चाहिए ना, कुछ थोड़ा सा ढक के चलना चाहिए ना। उनके मन से तो उन्होंने सब छोड़ दिया हो भले, लेकिन थोड़ा दूसरों को ऐसा लगता है तो कर लेना चाहिए। क्या जवाब है? कह रहे अंदर में ही वो भाव नहीं रहा तो बाहर में कैसे आवे, ये तो उसकी बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्यों वो सारा परिग्रह छूटा, क्यों छोड़ देते हैं वो सब कुछ? क्योंकि उनको उनमें से एक भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वो जिस काम को साधने निकले हैं, जो काम करने के लिए निकले हैं, उसमें जिस चीज की आवश्यकता है वो सब उनके पास है, वो सारा है उनके पास। ज्यादा से ज्यादा 2 साधन उनको लगते हैं बाहर में, है ना, 2 की जगह 3 मान लो, एक शास्त्र को भी मान लो, है ना। पीछे वो अपने संयम का साधन है और कमंडल वो शुद्धि का साधन है, इतना मात्र वो अपने साथ रखते हैं। और ज्ञान का साधन वो शास्त्र, वो तो जहां का तहां ही छोड़ दिया जाता है। इनके अलावा चौथी किसी वस्तु की उनको आवश्यकता नहीं होती मुनिराज को, इसलिए वो कोई वस्तु अपने पास रखते ही नहीं। आवश्यकता हो तो रखे ना। बोलो क्या व्यापार चालू किया उन्होंने तो आत्म ध्यान का ये काम चालू किया है। इसमें क्या चीज चाहिए? इसमें उनको कुछ भी नहीं चाहिए, उनको तो मन चाहिए था, वो मिला हुआ ही है ना। मन इसलिए चाहिए कि शुरू में वो मशीन चालू करने के पहले घुमाना पड़ता है ना वो पहिया, आया समझ में? तो ये जैसे ध्यान का कार्य चालू करने के पहले वो मन के द्वारा उधर वो उपयोग वहां पे लगाया जाता है, और धीरे धीरे वो उपयोग इतना दृढ़ होता जाता है कि मन का आधार तो बिल्कुल छूट जाता है। आया समझ में? जैसे वो पुराने टेम्पो देखे होंगे आपने, ऑटो या टेम्पो, वो कैसे स्टार्ट करते हैं देखा कभी? वो उसके आगे कुछ ऐसा पहिया सा रहता है उसकी मोटर में ही, उसमें रस्सी बांधते हैं और ऐसे जोर से खींचते हैं रस्सी, तो बोलो वो घूमती है ना, जब शुरू में जो 2-1 चक्कर उसके घूमने के, वो तो रस्सी के साथ ही घूमेगी, लेकिन उसके बाद रस्सी एक तरफ और फिर वो मशीन चालू हो गई।
बस वैसा समझना ही। ये समाधि का टेम्पो इस तरह से चलता है समझ में ही बात कि इसमें पहले वो जो मन के द्वारा, मन हो गई वो रस्सी, उस मन के द्वारा वो पहिया घुमाया जाता है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, गोल गोल व्हील रहता है उसके अंदर, एक मोटर के अंदर, उसको वो घुमाया जाता है और उसके बाद वो मोटर चालू हो गई, फिर उसकी मन की भी आवश्यकता नहीं है, है ना। वो जो समाधि का काम चालू हो गया आत्म ध्यान का, उसके बाद मन की भी आवश्यकता नहीं। हाँ, मन विश्राम पा जाता है वहां, रंच मात्र भी मन का काम नहीं चलता। इसका नाम है समाधि, इसको कहते हैं समाधि। तुम नीके मन विषय विचार करो, समाधि विषय कहा कष्ट है। क्या कष्ट है भैया, समाधि में क्या कष्ट है? तो क्या करना फिर? करो प्रैक्टिस समाधि की, ये कह रहे हैं आचार्य देव, है ना। कुछ तो समय निकाल आत्म तत्व के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को क्या चाहिए बताओ। ये प्रण ले आज से, क्या आज के अभी से ही ले कि शांति से 5-10 मिनट तो बैठ करके थोड़ा सा विचार करेंगे, आत्म स्वरूप के बारे में विचार करेंगे। गजब की बात है, हम आराम नहीं देना चाहते, जरा सा भी आराम नहीं देना चाहते इस मन को, जरा सा भी नहीं। क्या करें, 10 मिनट का टाइम है अभी बाकी, एक काम करो, देखें क्या है मोबाइल में, क्या है, या अखबार पढ़ा हुआ है, अखबार में क्या है, या किसी से बात करने लग गए, 10 मिनट का टाइम है, चलो फोन लगा लेते हैं किसी को। ये टाइम ऐसे खर्च करता है, व्यर्थ में खर्च करता है। जबकि मौका मिला है, थोड़ा सा अगर समय है तो अपने को शांति से अपने आत्म स्वरूप का विचार करना चाहिए, ये तत्व विचार चलाना चाहिए। क्या कुछ तो समय निकाल आत्म तत्व के लिए। जैसे बहुत से होते हैं ना आजकल, तो यूँ कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं पूरा दिन निकाल सकता हूँ एक कमरे में, बस मोबाइल दे दो। यहाँ कह रहे हैं कि मोबाइल सब छोड़ करके एक तरफ बैठ शांति से। देखो बनारसी दास जी जो स्वच्छंदी हुए थे ना, कैसे स्वच्छंदी हुए थे, वो 3-4 दोस्त मिलकर के, और वो नगन हुई चारों जने फिरे कोठरी माही, सुना होगा आप लोगों ने, कि वो वहां पे कोठरी में कपड़े वगैरह सब उतार देते और फिर सोचते कि अब हम मुनि हो गए, और फिर कोठरी से बाहर निकलते तब फिर वापस कपड़े पहन लेते और कहते कि अब हम वापस से गृहस्थ हो गए, अब मुनिपना छूट गया, कि उस समय तो 7वां गुणस्थान आ गया, अब हमारे वापस 4था-5वां गुणस्थान आ गया। खैर गुणस्थानों की तो बात करते ही नहीं थे, गुणस्थान तो बाद में समझे थे वो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो जो ऐसी दशा उनकी हुई तो क्यों हुई होगी, सोचा कभी आपने? उन्होंने यही विचार किया होगा कि चलो आत्मा का ध्यान करते हैं मुनिराज की तरह, शांति से इस कोठरी में बैठ करके आत्म ध्यान करेंगे। क्या करने बैठते थे, नग्न होकर के क्या करते होंगे, ये तो सोचो। अपने को वो तो दिखता है स्वच्छंदी हो गए, कपड़े वगैरह खोल दिए, नग्न हो गए, तो करते क्या थे, वो यही बनने की कोशिश करते थे कि मुनिराज कैसे होते हैं, ऐसा करूं ऐसा करूं। अब चक्कर ये था कि वो थोड़ा स्वरूप गलत समझ गए तो स्वच्छंदी हो गए, निश्चयभासी हो गए, जबकि उनका उद्देश्य गलत नहीं था। ये सोचना इस बारे में अंकुर भाई, क्या कारण क्या रहा होगा, क्यों क्यों वो इस तरह की प्रवृत्ति करते होंगे। उनको ये विचार चला होगा कि अपने को आत्म ध्यान करके देखते हैं, ये कपड़े जब तक रहेंगे तब तक अपन आत्म ध्यान नहीं कर पाएंगे, मुनिराज जैसे हो जाएंगे तो आत्म ध्यान कर लेंगे। ये मेरी संभावना बता रहा हूं मैं, ऐसा विचार आया तो ये संभावना हो सकती है। उनको ऐसा लगा हो कि मुनि जैसे हो जाएं तो हम आत्मा का ध्यान कर पाएंगे, तो वो अब यूं शर्म तो लगती थी, तो एक कोठरी में ही कपड़े वपड़े उतार करके और बैठ गए, ऐसे यूं ध्यान करने बैठ गए कि अब हम मुनि हो गए, आत्मा का ध्यान भी हो गया। हुआ करा कुछ भी नहीं, वो तो बाद में उन्होंने खुद ने वर्णन किया। तो अपने को कपड़े खोलने वाली बात तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन शांति से एकांत में बैठ करके विचार इतना तो कर सकते हैं ना हम। और किसके लिए करना है, किसी दूसरे के लिए थोड़ा, किसी दूसरे का काम थोड़ी ना है ये तो हमें खुद का ही काम है ना, खुद का भला है इसके अंदर, तो ये विचार करना चाहिए ना। और गारंटी है कि ये विचार चलने पर आपको खुद को उन कषायों में शांति नजर आएगी, वो कषायों की आकुलता कम होती नजर आएगी, ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई कषाय वाली बात तो चल नहीं रही है, ये दूसरी चीज का विचार करो, कोई फिल्म की स्टोरी का विचार करो, ये बात तो चल नहीं रही है कि कल कौन सा सीरियल देखा था उसकी कहानी का विचार चलो करो, ये तो बात चल नहीं रही है। क्या बात कर रहे हैं कि भाई आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वरूप क्या है, मतलब मैं कौन हूँ, अपना मेरा क्या स्वरूप है, ये बैठ करके शांति से विचार करेगा तो अपने आप ही राग द्वेष आदि में कमी खुद को महसूस होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि वो अनंतानुबंधी नष्ट हो गई, मैं तो ये कह रहा हूँ वो कषायों की मंदता होगी, वो मंदता मंद तर होती जाएंगी, इधर विशुद्धि बढ़ेगी और फिर
वो जोड़ना यहाँ पर परमार्थ वचनिका में जो कहा बनारसी दास जी ने, परमार्थ वचनिका में कि निमित्त उपादान की चिट्ठी में, शायद निमित्त उपादान की चिट्ठी में, कि उसमें शुभ में गर्भित शुद्धता, वो जो दिखाना चाह रहे हैं ना, उनका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। वहां शुभ में जो गर्भित शुद्धता बता रहे हैं, उसका आशय ये है कि विशुद्धि इतनी बढ़ गई, इतनी ज्यादा विशुद्धि बढ़ जाती है कि वहां पे वो शुद्धता प्रकट होने का चांस बन जाता है, और वो विशुद्धता बढ़ती है उस शुभ भाव में, अशुभ में कभी नहीं। ये तत्व विचार की महिमा है। इसलिए एकांत में बैठ करके समाधि का अभ्यास करना चाहिए। आचार्य देव ने तो सीधे सीधे कहा कि आ जाओ घर बार छोड़ करके, सब छोड़ छाड़ के, परिग्रह छोड़ करके, और तुम ये समाधि में स्थित हो जाओ हमारी तरह। आचार्य देव का तो सीधा संदेश है। अपन उतना नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी प्रैक्टिस तो करें, कम से कम वो विचार प्रारंभ तो करें। नहीं क्या ये अपना कर्तव्य कि बस 3 टाइम अपन ने पढ़ लिया और हो गई छुट्टी, इतना मात्र तो नहीं अपना काम। देखिए भावार्थ पढ़ देता हूं। को जानेगा तप विषय कष्ट है, कष्ट सया जाता नहीं, है ना। कह सकता है ऐसा कि अरे हमसे तो नहीं होता था, बहुत कष्टदायक है, बहुत तकलीफ होती है, कष्ट नहीं सहा जाता। ताको कहिए है सर्व तपनी विषय उत्कृष्ट तप ध्यान है, किसी विषय कहा कष्ट है सो तू कहीं। भाई तू कह रहा है तप में कष्ट है, कौन से तप में कष्ट है? 12 प्रकार के तप हैं, कौन से तप में कष्ट लग रहा है तुझे? हम चल सबसे ऊंचा तप दिखाते हैं तुझको, बाकी की बात तो बाद में करना। जो सबसे ऊंचा तप है, जब उसमें कष्ट नहीं मिलेगा तो छोटे दूसरे जो तप हैं उनमें क्या कष्ट होगा? आचार्य देव ने इसलिए सीधे सीधे ध्यान की बात करी, दूसरी चीजों की बात नहीं की, अनशन उनोदर वगैरह की। क्या कहा? सर्व तपनी विषय उत्कृष्ट तप ध्यान है, किसी विषय कहा कष्ट है सो तू कही। प्रथम तो नीचे का सेवन करते हैं लज्जा दिख का खेद हो, है ना। नीचे का सेवन मतलब नीच पुरुष का अगर सेवन करे, कोई हल्के व्यक्ति की नौकरी करनी पड़े, उसकी सेवा करनी पड़े, तो वहां तो खेद होता है। सो तो ध्यान विषय 3 लोक का नाथ अरहंतादिक व 3 लोक का गायक आत्मा ता का आराधन करना। दोनों तरफ से अर्थ लिया है, दोनों अर्थ निकलता है कि ध्यान में आपको किसका सेवन करना है। कि लौकिक में तो आपको अन्य अन्य का सेवन करना पड़ेगा, कह रहे नहीं हम व्यापार कर लेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, तो भी तुमको दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। वो आएंगे अधिकारी, क्या वो सैंपल लेने आएंगे, फूड सैंपल वाले और वो वाले पता नहीं क्या क्या जीएसटी वाले अधिकारी आएंगे, और जो जिस व्यापार से संबंधित जो भी अधिकारी होते हो उनके सामने हाँ साहब तो करना ही पड़ेगा तो उनकी चाकरी करनी पड़ेगी। यहाँ पे ध्यान में कि ध्यान में तो 3 लोग के जो सबसे ऊंचे हैं, है ना, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, उन्हीं का ध्यान करना है ना। इनसे ऊंचा जगत में कोई और नहीं है उनका, या फिर ये 3 लोक का सेहरा, 3 लोक का सेहरा श्रेष्ठ ये आत्मा, या 3 लोक का गायक आत्मा ता का आराधन करना। ठीक है। बहुरी जो आपको नीच कार्य करना पड़े तो खेद हुई, कोई छोटा मोटा ऐसा काम करना पड़े जिसको नीच कार्य कहा जाता है, साफ सफाई करनी पड़े, या पानी भरना पड़े किसी के लिए, किसी के झाड़ू पोंछा करना पड़े, बर्तन वगैरह करने पड़े, ये नीच कार्य कहलाता है। या व्यापार कौन सा ऊंचा कार्य है? व्यापार कोई ऊंचा है क्या? व्यापार में गधा मजूरी करता है? बिल्कुल नहीं करते हैं। जितने भी व्यापारी हैं सब देख लीजिएगा, अपना अपना जो भी व्यापार है उसके अंदर बिल्कुल अब क्या कहें, देखो कहने में ऐसा लगता है जैसे अपमान किया जा रहा हो। अरे तिरंचु जैसी दशा नहीं हो जाती है क्या? काउंटर पे दिन भर खड़े रहना पड़ता है, दिन भर काउंटर पे खड़े हैं, या दिन भर वहां दुकान पे निगरानी रखनी पड़ती है। नौकरों का नौकर बन जाता है, नहीं हो जाता? जिन लोगों के व्यापार है वो अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात को। नौकरों की नौकरी अपने को करनी पड़ती है, क्योंकि उनका ध्यान रखो आप पूरा कि नौकर गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ। ऐसी स्थिति है, आपको नीच कार्य करना पड़े तो खेद हुई। अब जिस वृत्ति को महंत पुरुष भी प्रशंसा है, जिस प्रवृत्ति को महंत पुरुष भी जिसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसी वृत्ति अंगीकार करनी। ध्यान में तो ऐसा काम करना है, श्रेष्ठ पुरुषों की वृत्ति हमको अंगीकार करनी, इसमें क्या कष्ट है? बहुरी आराधने विषय किछु क्लेश होई तो खेद उपजे। आराधना में समाधि में इसमें कुछ क्लेश हो तो कष्ट भी हो, सो सेवन इतना ही, कितना? भगवान आत्मा का चरण व आचरण ता का स्मरण करना। भगवान आत्मा का 2 है,
भगवान का या आत्मा का, उनके चरण या आचरण, भगवान का तो भगवान के चरणों का स्मरण, और आत्मा के आचरण का स्मरण, या आत्मा में आचरण करना, लीन होना, या आत्मा का स्मरण करना, इतना मात्र क्लेश है, बस इतना सा। इसमें क्या कष्ट है बताओ? अभी अपन ने जो बात की 5-10 मिनट एकांत में बैठ करके खुद का विचार करो, क्या तकलीफ होगी उसके अंदर? कोई तकलीफ हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। किसी को कमर में तकलीफ हो तो लेटे लेटे भी कर सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। आया समझ में? कमर में तकलीफ हो तो, बाकी यूं बैठ करके विचार करना, क्योंकि नहीं तो प्रमाद आ जाएगा। तो सोचा मैं लेटे लेटे करूंगा, लेटे लेटे में तो फिर सो ही जाएगा। तो जो बैठ सकते हैं वो बैठ करके शांति से, है ना, 5-7 मिनट विचार करें। इतना मात्र क्लेश है। मन इधर उधर भागता है, उसका क्या करें? उसका भी उपाय गुणभद्राचार्य बताएंगे। 189, 80 इस तरह का कुछ है, 179, 80 या, एक सेकंड देखो मैं बताता हूँ आपको। मन रूपी बंदर को, ऐसा लिखा है वहां। मैंने नंबर भूल गया उसका, है ना, 69 होगा या तो। मन इधर उधर भागता है, उसके लिए क्या करें? इसमें मन रूपी बंदर का उदाहरण आएगा 170 या 180 या 190, उसके आसपास देखिएगा। क्या, मैं वो भूल गया अभी नंबर क्या था उसका, है? हाँ 170 है, 170 ये रहा। बुद्धिमान है तो इस मन रूपी बंदर को दिन प्रति सदाकाल शास्त्र रूपी वृक्ष में रमाओ। क्या, मन इधर उधर भागता है तो क्या करें? कि भाई मन इतना बंदर जैसा चंचल है, इधर से उधर छलांगे भरता रहेगा ये, तो क्या करना कि एक काम करो, अगर ये इधर मकानों पे करा तो बहुत तोड़फोड़ मचाएगा, मकानों पर आ गया तो इसको एक काम करो, बड़े सारे पेड़ पर छोड़ दो, पेड़ पे इधर से उधर शाखों पर उलाचे भरता रहेगा, यहाँ मस्त रहेगा। तो ऐसे ही ये मन रूपी जो बंदर है, ये अगर बाहर निकला तो फिर तो खूब उछल कूद मचाएगा। आया समझ में? तो इसको क्या करो, ये द्वादशांग रूपी वृक्ष पर छोड़ दो इसको। समझ में ही बात? मन चंचल है तो इस पर विचार करो ना, ये विचार प्रमुख हो। मन चंचल है तो मन को इधर लगाने का प्रयास करें, ऐसा है भाई। मन को आधार चाहिए, कुछ ना कुछ आधार चाहिए। और हम क्या सोचते हैं कि मन अपने आप लग जावे, ऐसे अपने आप नहीं लगता, वो प्रैक्टिस से लगता है। वो आधार इसको मिलेगा, बराबर अपन शास्त्राभ्यास करेंगे, तत्व विचार करेंगे तो अपने आप मन उधर लगने लगेगा। हाँ, ये भावार्थ की पहली पंक्ति यही है? सावधानी राखें भी रागादि रूप परिणम है, तो कहा करिए। इतनी सावधानी रखने पे भी रागादि रूप परिणमन करता है तो क्या करें? ताको शिक्षा दीजिए। जैसे बंदर ठाला रहे तब तो किसी बिगाड़ करे ही करे, है ना, कुछ ना कुछ काम चाहिए इसको, नहीं तो बिगाड़ करेगा। ताते वाको वृक्ष विषय रमा दीजिए तो अपना बिगाड़ न करे, है ना। आपने जो सुखाया है, जो कुछ भी है, आपने छत पर सुखा रखा है, जो भी आपके खाने पीने के सामान, उनको बिगाड़ेगा वो अगर खाली रहेगा तो। और इसको अगर वृक्ष में रमा दो, क्या, तो अपना बिगाड़ नहीं करे और वो भी प्रसन्न रहे। जैसे मन निरालंब रहे तब तो रागादि रूप प्रवर्ते ही प्रवर्ते। फालतू बैठा रहेगा तो कुछ ना कुछ करेगा ही सही, अखबार देखेगा, मोबाइल देखेगा, फालतू की बातें करेगा, इधर उधर गप्पे लड़ाएगा, यही काम करेगा। 2 जने मिलकर तीसरे की बातें करने लग जाएंगे। तो क्या करें? ताते वाको शास्त्राभ्यास विषय लगा दीजिए तो रागादि रूप न प्रवर्ते। शास्त्राभ्यास में लगा दो तो रागादि रूप प्रवृत्ति नहीं होगी और वो मन भी प्रसन्न रहेगा। इसके आगे बहुत अच्छी बात लिखी है, यहाँ बाह्य शास्त्रनी का पठन पाठन करना ताही का नाम शास्त्राभ्यास न जानना। कि कोरा ऊपर से रीडिंग लगा लिया, प्रवचन सुन लिया, मोबाइल चला गया, छोड़ दिया और काम करते जा रहे हैं, उतना मात्र शास्त्राभ्यास नहीं है। किंतु शास्त्र के अनुसार ही स्वरूप ध्यानाधिक का करना, स्वरूप ध्यानाधिक का करना सो भी शास्त्राभ्यास ही है। वो स्वरूप ध्यान जिसकी बात अभी अपन कर रहे हैं, वो समाधि वहां पे लगावे तब तो इसका सदुपयोग होगा और ये बराबर लगा भी रहेगा।
देखिए भावार्थ तो अभी बड़ा है अपना इसका, है ना, समय ज्यादा हो गया है, कल इसको देखेंगे और अच्छे से अपन, है ना। बहुत बढ़िया है, प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य देव कि भैया तुझे समाधि में क्या कष्ट है, ये समाधि का अभ्यास करें। और समाधि का अर्थ तो समझ में आया ही होगा, समाधि का अर्थ अकेले मरण से नहीं है। तो किसी के दिमाग में ऐसा हो कि समाधि माने तो मरण, ऐसा नहीं। समाधि माने तो मन को आत्मा में लगाना, सब समस्त आधियों का सम कर देना, रोड रोलर फिरा देना उसमें, है ना। जितने भी ये पत्थर वत्थर और दूसरी चीजें होती हैं, तो रोड बनाने वाले क्या करते हैं, सबसे पहले वो रोड रोलर फिराते हैं तो समतल हो जाता है, समतल, एक भी कुछ भी एक कांटा कोड़ा भी बिल्कुल जरा सा ऊपर नहीं आता। ठीक उसी तरह से ये समाधि रूपी रोड रोलर फिरेगा तो अपने आप वो राग द्वेष आदि सारे के सारे कंकड़ पत्थर सब दब जाएंगे, कोई नहीं उछल के चुभेगा, ऐसा करना। चलिए इसका भावार्थ और कल देखेंगे अपन, अभी तो समय हो गया है, छंद बोल लेते हैं। त्रिभुवन गुरु परमात्म है आराध्य यही सज्जन को मान, चरण स्मृति ही मात्र कष्ट है कर्म नष्ट इतना व्यय जान, साध्य सिद्धि सुख होता अल्प समय में ही निज मन के द्वार, क्या समाधि में कष्ट अहो ज्ञानी निज मन में करो विचार, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।